साहेब, एक परंपरा रही अध्यात्म और शंकाओं का निराकरण प्रश्नोत्तरी से चला। यही प्रश्नोत्तरी वशिष्ठ मुनि और राम जी के बीच हुई। राम जी ने अपने गुरु से अनेक प्रकार के प्रश्न किए और वशिष्ठ जी ने सबका उत्तर दिया। यही बात अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से तमाम प्रश्न पूछे हैं, उत्तर दिया। यही परंपरा ऋषि मुनियों की भी रही और यही परंपरा साहब की भी रही। धर्मदास ने अनेकों प्रश्न पूछे हैं साहब से और गुरु का कर्तव्य है शिष्य की शंकाओं का निराकरण करे, समाधान करे और उसके अंदर अध्यात्म प्रवृत्ति जागृत करे। धर्मदास जी एक बहुत यूनिक सवाल साहब से पूछ रहे हैं। हे सदगुरु, प्रार्थना है, बताओ किम गुरु ध्यान, वंदना कीजिए, हमें गुरु से कैसे व्यवहार करना है। सुदृष्ट मौन कह दीजिए। और एक और यूनिक सवाल कह रहे हैं, जापत जीव तरे भवसागर, शोक ये हंसन पति आगर। ये आत्मा संसार सागर से किस तरह से पार हो सकती है। तहमग शिष्य गुरुपद लागू, नहीं धन धाम होए अनुराग। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। गुरु शिष्य की रहनी जैसी, सो सदगुरु कहो पुनः तैसी। गुरु शिष्य की रहन गहन बताओ। यहां मैं, अशोका मेरे साथ काफी समय रहता था, तो कुछ बातें जब गलती करता था तो उसने एक बात बोली, गुरुजी न तो मेरे बाप ने कोई गुरु किया न हमने देखा, हम तो भूत प्रेत मानते थे, इसलिए हमें हर एक चीज अच्छी तरह से समझाओ। आइए देखते हैं। पहली बात क्या बोल देते हैं, आप उस तथ्य को समझना। साहेब सम सदगुरु को जाने। ऐसा क्यों? प्रथम एक विश्वास और गुरु को, गुरु साहब तो एक है, दूजा सभी विकार। देखो मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जब से आपने नाम की प्राप्ति की है, आप एक चीज अवश्य अनुभव करते होंगे, मेरी मौजूदगी अपने अंदर, गुरु की मौजूदगी अपने अंदर। वो कैसे? व्यवहार से, खान पान से, रहन सहन से, आचरण से, जीवन शैली से। बार बार साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरु समाना शिष्य में, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो देह। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने। अब कैसे? अगर थोड़ा शांति पूर्वक आप देखेंगे, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैंने है। पहले आप में कौन था? आपका पूर्वज और आपका जिस परिप्रेक्ष्य में आप पले वो। लेकिन अब देखो, गुरु सिकलीगर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। अगर अपने को पूरा मथोगे, अगर आपने तो समर्पित होकर के
दीक्षा लिए हैं और गुरुमुख हैं, तो आप अपने अंदर अपनी मौजूदगी उतनी ज्यादा नहीं पाएंगे। अब ऐसी वाणी साहब कह रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु, तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। अब गुरु की मौजूदगी अपने में कैसे अनुभव करते हैं, इस पर साहब एक शब्द और कह दिए, भृंगमता होए जे पासा, भृंगमता होए जे पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। 27 लाख कीटों का राजा भृंगा है, 30 लाख पिंडज का राजा शेर है, 12 लाख पक्षियों का राजा बाज है, 9 लाख जल के जीवों का राजा मगरमच्छ है। अब भृंगा पर मैं बात उठा रहा हूं, साहब बार बार एक बात, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। अब ये भृंगा क्या है और भृंगमत क्या है? भृंगा आपने देखा होगा, उसको डोगरी में बिल्लनी बोलते हैं, मिट्टी का घर बनाता है, कहीं दीवार में, कहीं कहीं। किसी भी 27 लाख किस्म के उखमस जीव है, मक्खी है, मच्छर है, तमाम वायरस हैं, सब है, वो किसी को भी पकड़ता है, अपनी आवाज से उसको बदल देता है, आवाज से। उसकी फीमेल नहीं है। इस पर साहब ने एक बात कह दी, एक वो भृंगा जीव है जिसकी फीमेल नहीं है। हालांकि विविध प्रकार के जीव जंतु है, ये सृष्टि है, पर नर नारी सब में, मेल फीमेल, शेर है शेरनी है, बकरी है बकरा है, हथनी है तो हाथी है, कुतिया है तो कुत्ता है। एक ही अनूठा प्राणी है जिसकी फीमेल नहीं है। फिर ये कुल कैसे चलाता है? आप अपने बच्चों से इसलिए प्यार करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, अपना आप क्यों मानते हैं? ये मैथुन सृष्टि है, रज भी रज से ही दुनिया चलती है। नारी का रज ओम, पुरुष का स्पम, बीज, इन्हीं के द्वारा आपकी काया बनी। मां बाप दोनों आपको मैं शरीर में दिखाता हूं। पिता अस्थियां हैं, हड्डी। कभी कभी आप कह रहे हैं बच्चे को कि ये मेरा खून है, आमतौर पर कह रहे हैं भाई खून है हमारा, ये खून है। कोई समझाए कैसे खून है, हालांकि आप जानते हैं कि हमारा बच्चा हमारा खून है, ब्लड से ही बीज बनते हैं, पर एक सिस्टम है। हम जो कुछ खाते हैं पहले लार बनती है, इसलिए लार्वा जरूरी है। लार से रक्त, रक्त से ही मांस बनता है, मांस से मंजा बसल्स बनती है।
और मंजा से अस्थियां, हड्डियां बनती है, और अस्थियों से बीज बनता है। जो बीज है वो अस्थियों से बनता है। इन्होंने ठीक कहा कि रक्त से ही तो बीज बनता है, पर ये सिस्टम नहीं बोले, इसलिए आप उसको अपना खून बोल रहे हैं। चालीस दिन की खुराक से 2.5 तोला बीज का सृजन होता है, बड़ा मुश्किल है। जैसे भाई दूध से, जो देसी गाय का दूध है, 1 किलो दूध से मुश्किल से 100 ग्राम घी बनता है। गाय के अंदर फैट्स कम होती है। 10वां हिस्सा घी बनता है गाय का। इसलिए इंसान जो 40 दिन की खुराक खाता है, उससे 2.5 तोला बीज बनता है। संभोग क्रिया में एक बार में 2.5 तोला बीज बाहर आ जाता है। यानी 40 दिन की खुराक जो है वो एक दिन संभोग में चली जाती। धीरे धीरे बीज का सृजन इतना तेज नहीं होता है, प्रोसेस थोड़ा जटिल है, इसलिए अब हम उसको कह रहे हैं हमारा खून है। अब इसको थोड़ा हम देखते हैं। साहब ने भी एक शब्द कह दिया है, बाप पर पूत वंश पे घोड़ा। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अक्सर आप देखते हैं आपके बच्चों की शक्ल सूरत आपसे मिलती है और वृत्तियां भी मिलती है। अब यहां एक सवाल बड़ा जटिल आ गया। भाई चलो कोई बात नहीं है, अब साहब भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं बाप पर पूत, बाप पर बेटा, वंश पे घोड़ा, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब सवाल उठा, आपके अंदर पैतृक डीएनए में भी देखते हैं वृत्तियां आती हैं। अगर आपके माई बाप को कोई बीमारी है तो वो भी आपको आएगी। शुक्राणुओं का प्रवेश आपके शरीर में कैसे हुआ? जैसे हम जो भी पहला शुक्राणुओं का प्रवेश आपके अंदर कैसे हुआ? देखिए, जो मच्छर है वो हमेशा रक्त ढूंढते हैं। जहां रक्त है, जिन जीवों में उनको काटते हैं, वो उनका खून पीते हैं। अब शुक्राणु आपके शरीर में प्रवेश कैसे किए वो सुनना। शास्त्रानुसार बात करूंगा। फल द्वारा, अनाज द्वारा, आहार द्वारा। शुक्राणु आपके नहीं है। न तो आपने शुक्राणु पैदा किए, शुक्राणु आपने पैदा नहीं किए, आपने पोषित किए। वो आपके रक्त में समा गए। अब शुक्राणुओं का आहार क्या था? आपका बीज। बीज में ऊर्जा थी। खैर, आप ऐसा नहीं करना, आप आजमा सकते हैं। आपके शरीर की बीज की एक बूंद भी आप किसी जगह छोड़ना,
थोड़ी देर, हजारों चिट्ठियां आ जाएगी उस पर। पता नहीं कहां कहां से आ जाएगी। जैसे दूध से घी सार है, शक्तिशाली है, इसी तरह बीड़ शक्तिशाली और स्वादिष्ट है। वो उसमें आकर हजारों आ जाएगी। इसी तरह फर्टिलाइजेशन उन शुक्राणुओं की इतनी तेज हुई, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है। इनकी लाइफ सिर्फ शुक्राणुओं की 2.5 से 3 दिन है। इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनकी पूरी लाइफ सिर्फ 3 घंटा है। सबसे शॉर्ट लाइफ वाले जीव 3 घंटा लाइफ है। उस 3 घंटे में वो जवान भी हो जाते हैं और संतान भी उत्पन्न करते हैं। ये मैथुन सृष्टि है। और बूढ़े होकर मर जाते हैं। इस तरह मानव के शरीर में जो शुक्राणु हैं उनकी लाइफ लंबी नहीं है, पर उनका फर्टिलाइजेशन, उनका सृजन बड़ा तेज होता है। आप देखते चींटियां बहुत अंडे देती है, सांप भी बहुत अंडे देते। 2 सांप है, एक अंडे देते, एक बच्चे को डायरेक्ट पैदा करते हैं सांप। और इनकी वृद्धि बड़ी तेज है। आपके ब्लड में रहकर ये ब्लड का सेवन करते हैं। इनका आहार ही ब्लड है और अपना बीज है। और ये बहुत तेजी से उसमें विकसित होते हैं। आजकल तो डॉक्टर दिखा देते हैं। और जब उनकी अधिकता हो जाती है तब आदमी को संभोग करने की इच्छा पैदा हो जाती है। इस तरह, और यही बात वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, जब मनुष्य एक बार मैथुन क्रिया करता है 2.5 से 3 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं उसके। इसलिए सन्यासी लोग संभोग को पाप मानते हैं। उसमें से एक ही जाकर गर्भद्वार में स्थित होता है, बाकी वहीं मर जाते हैं। नारी के गर्भद्वार में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो उनको वहीं खत्म कर देती है। गायनों के किसी विशेष स्पेशलिस्ट से आप पूछ लेना ये बात है। हमारा शरीर है सेल, ब्लड। इस कारण से आपके बच्चे जो बनते हैं उनका नाक आपकी तरह हो जाता है, आंखें आपकी तरफ हो जाती है, शक्ल आपकी तरह हो जाती है, तो अकल नहीं होगी। मैं तर्क रख रहा हूं। हाथ पांव आपकी तरह हो जाते हैं, टांगें आपकी तरह हो जाती हैं, शक्ल सूरत आपकी तरह हो जाती है। तो ब्रेन भी कोशिकाओं का समूह है। आपकी मेमोरी में 2.5 करोड़, आपके चित्त में 2.5 करोड़ कोशिकाएं हैं, जो एक कोशिका 2.5 खर्ब, करोड़ नहीं खर्ब, एक टाइम पर 2 बात याद रखने की ताकत रखती है। यानी आदमी 4 खर्ब बातें अपने अंदर याद रख सकता है। इसी से तो मेमोरी कार्ड बना है। वैज्ञानिक जो कुछ बना रहे हैं, कुछ भी मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है। सब ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही है। ये पूरा संसार ही ह्यूमन बॉडी है। तो इस तरह से मैंने देखा, एक बच्चा था, उसका बाप झुंझलाता था, वो भी झुंझलाता था, उसका बच्चा भी। इसलिए साहब की ये बात बड़ी गहरी है। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इस तरह बीमारियां भी है। डॉक्टर जब भी बीमारी किसी की पकड़ता है तो 2 बात जानना चाहता है। पहला कि ये जेनेटिक है क्या, वंशगत है, या किसी लोकल कारण से है। अब वंशगत कुछ बीमारियां हैं, उनका इलाज डॉक्टर जल्दी नहीं कर पाता है।
उसका डायग्नोज लंबा चलता है। उदाहरण के लिए जिसको फिट्स है, बच्चों को फिट्स हो सकती है। जिस आदमी के अंदर थोड़ी पागलपंती है, 7 पीढ़ी तक वो हिट करेगी, 7 पीढ़ी तक, उसके बाद खत्म हो जाता है। जिसको टीबी है, उनके बच्चों को टीबी के 90% चांसेस होंगे, पर अभी यंग एज में नहीं होंगे। एज बढ़ने के साथ वो चीज़ उनमें उभरेगी। तो पहले आपके अंदर क्या था मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि भ्रंगमता पर बात कर रहा हूं इसलिए ये बात उठी है। सॉरी। तो इस तरह से हार्ट की प्रॉब्लम भी जो है ये भी जेनेटिक ज़्यादा होती है। इसलिए पुराने ज़माने में विज्ञान कितना तगड़ा था, कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी करता था या कोई अपने लड़के की शादी करता था, जो बेटी की शादी करता था लड़के को कभी देखने नहीं जाते थे, न लड़की को। वो जानते थे जैसे माँ बाप वैसे बेटी होगी, जैसा माँ बाप वैसा बेटा होगा। आजकल तो वो शादी से पहले पिकनिक और घूमने भी जाते हैं बाजार में, लड़का लड़की। अभी शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई है, अब वो घूमने भी चले जाते हैं साथ में। पहले ये नहीं था, कोई दिखाता ही नहीं था लड़की। तो यानी हमारे पूर्वज जेनेटिक चीज को जब मानते थे कि बस लड़का किसका है, बस इतना काफी है। वाह, क्या हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी। तो आइए, इस तरह टीबी ये 7 पीढ़ी तक हिट करेगी। मिर्गी का दौरा 60 पीढ़ी तक हिट करेगी। हार्ट की प्रॉब्लम 7 पीढ़ी तक रहती है। फेफड़ों का 7 पीढ़ी तक रहेगा। किडनी का प्रॉब्लम है वो 7 पीढ़ी तक रहेगा। तो डॉक्टर लोग पहले ये देखते हैं जो जेनेटिक है उसका इलाज, डायग्नोज बहुत लंबा होता है। लेकिन किसी लोकल कारण से हुआ है, जैसे कोई यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में काम करता था, उसको 5 साल में टीबी हो जाती थी, क्योंकि मिथाइल आइसोनेट गैस थोड़ी थोड़ी लीक होती रहती थी, जो भोपाल में हुई और यही चेरनोबिल में भी हुई, रसिया में। वो अलग बात है। लेकिन अगर माँ बाप को जो बीमारी है, इसलिए वैज्ञानिक और डॉक्टर क्या कहते हैं, 90% बीमारी बच्चा माँ के पेट से लेके आता है। इसलिए आजकल डॉक्टर लोग, मृत्यु दर बालकों की बहुत कम है। नहीं तो पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बच्चों की इथोपिया में थी, अफ्रीकन देश है, और सेकंड इंडिया में थी। हालांकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मिसकैरेज हो रहा है, ये अभी शुरू हुआ है 5-10 साल से। अभी तो वैज्ञानिक कह रहे हैं 2020-50 तक जनरेशन 50% रह जाएगी, क्योंकि माताएं कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वातावरण का एक प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। छोड़िए, ये तो दूर की बात है, यहाँ विज्ञान समझाने नहीं बैठा हूँ मैं, अध्यात्म समझाने बैठा हूँ। लेकिन कभी कभी रेफरेंस देना पड़ जाता है। तो इस तरह बंधुओं, ये बीमारियां साथ रहेगी स्वभाव भी, क्योंकि आपकी बुद्धि की जो कोशिकाएं बनी हैं वो भी ब्लड से बनी है, पूरा मटेरियल वही है। आपकी मसल्स है वो भी उसी से ब्लड से बनी है, आपकी हड्डियां भी ब्लड से बनी है। एक फार्मूला बताता हूँ, कभी भी आजमाना इसको। बच्चे की उम्र क्या होगी, 90% हिट फार्मूला है। बच्चे की उम्र होगी, बाप की उम्र 80 साल में गया बाप। आप पड़ोस से भी कोई बच्चा मर गया हो या कोई आदमी, उसका भी अनुभव कर सकते हैं। माँ की उम्र 90 साल है, 80 + 90 170 डिवाइड बाई 2, बच्चा 85 साल का होगा। मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ द साइंस। माता पिता की उम्र जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 80 + 90 170 170
को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 85, यानी आपकी उम्र होगी, माँ बाप की उम्र को जोड़ दो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके शरीर की जो क्षमता थी उतनी थी, वही आप में आएगी। हाँ, अलग बात है आप कोई और झंझटबाजियां कर रहे हैं तो आप जल्दी भी मर जाएंगे। आप कहीं ज़्यादा शराब पीने लग गए तो जल्दी भी मर जाओगे, आड़े टेढ़े काम करने लगे तो जल्दी भी मर जाओगे। वैसे रेगुलरली ये सिस्टम है, माँ की उम्र और बाप की उम्र जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, बच्चा उतना जिएगा। क्योंकि हमारा पूरा शरीर इन दोनों के द्वारा है। मैं आपको भ्रंगमते पर लाया था तब ये बात उठी है, आगे वहीं चलूंगा, अभी समय भी बहुत हो गया। इस प्रकार आपकी आंखें, आपका नाक, आपका वाणी, आपकी बोलचाल आपके माँ बाप पर है। तभी तो साहब कह रहे हैं बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आइए, इसलिए ये चीजें होगी। पहले आप में ये थी, ये मैंने वाश की है, ये है भ्रंगमता। अब आपकी वो वृत्तियां नहीं है जो माँ बाप की थी, पर वो 90% डोमिनेट कर दी है। अब आपके अंदर 90% जो वृत्ति है भ्रंगमते के कारण गुरु वाली आ गई, लेकिन बेस आपका माँ बाप था, इसलिए वो भी है। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे आश्रम की पहले 2 बसें थी। बसें क्यों थी? अभी भी 4 बसें हैं पब्लिक को पहुंचाने के लिए। हम थोड़ा इंटीरियर में, रांजड़ी जम्मू से 25 किलोमीटर है, हाईवे से भी 3-3.5 किलोमीटर है, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती। इसलिए हम अपना राया मोड़ पर अभी भी लोगों के लिए हम गाड़ियां लगाते हैं, और जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको स्टेशन पहुंचाते हैं, बस अड्डे पहुंचाते हैं। तो एक मेरा कंडक्टर था मनोहर, उसकी क्या आदत थी वो सुनना। वो हर मिनट में 4-5 बार यूं करता था। हर मिनट में वो 4-5 बार ऐसा करता था। उसको एक बेटी हुई, बेटी का नाम रखाने के लिए मेरे पास लाए। मां की गोद में बेटी थी, मैं बेटी को देखा, वो भी यूं कर रही थी। आप मेरी बात गौर से सुनना, वो बेटी भी यूं ही कर रही थी जबकि गोद में थी अभी। तो यानी जेनेसिज्म इतनी तगड़ी चीज है, पर उसको गुरु खत्म कर देता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। सभी साहब कह रहे हैं भ्रंगमता होए जय पासा, सोई गुरु धर्मदासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। आप अपने दिल से देखिए, आपकी काफी वृत्तियां चेंज हो गई। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। आपको कंसंट्रेशन की बात बताऊंगा। शर्त यह है कि आपने ठीक से अपनाया है या नहीं। सिर्फ नाम लेना सब कुछ नहीं है, आप कितना अमल करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ खेल ही है ध्यान का, सुरति का। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। बस इसी तरह आप सिर्फ ध्यान करना। कछप दृष्टि जो लावही सो मेरा गुरुदेव, गुरु सुरती सुरदेन समाना। वो सब चीजें आप में प्रविष्ट होती जाएगी। इससे क्या हुआ, जो आपका जेनेटिक चीज थी वो दबा दी। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है।
प्रेम गति संकरी तामे तो न समय। बस सुरती रखना, जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए। और ये सूरत जाते देर नहीं लगती है। यही धर्मदास को बोला सूरत गुरु में जोड़े रखना, यही है गुरु भक्ति। दूसरा तन मन धन से सेवा बोला, गुरु की सेवा गोविंद की सेवा बोल दी। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।